बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम सरात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जनूबी अफ्रीका के कई हवाले हैं। नेल्सन मंडेला का हवाला है, जोहान्सबर्ग का हवाला है। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में एक माली था जिसने इतनी मेहनत की कि बाद में वो डॉक्टर बना, बाद में वो सर्जन बना। उसकी कब्र है वहीं मेडिकल कॉलेज के अंदर, और जितने डॉक्टर हैं वहीं उसकी कब्र पे खड़े होके वो हलफ उठाते हैं। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर इंतज़ार भट्ट साहब, ये बहुत कॉन्जेक्टिव जाते हैं वहाँ, तो कुछ बातें इनसे मुझे पता चली। हमारे दूसरे दोस्त हैं डॉक्टर अजहर इकबाल हसन साहब, ये भी वहाँ बहुत बाकायदगी से जाते हैं। वो अपने बिज़नेस के लिए जाते हैं, कभी दावत दीन के लिए जाते हैं। अच्छा, जितने नेक लोग हैं इनकी जिन लोगों से मुलाकातें होती हैं वो मुख्तलिफ़ आम कम्युनिटी से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इनके जो वहाँ दोस्त हैं, एक का नाम डॉक्टर ताहिर मसूद है जो किंग एडवर्ड से पढ़े हुए हैं, दूसरे डॉक्टर हारून रशीद अब्बासी हैं जो अल्लामा इकबाल से पढ़े हुए हैं। ये दोनों हमारे अहद के हैं और दोनों बड़े डिसेंट लोग थे। तो उनके बकौल, अब चूँकि मैं नहीं गया तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं, उनका बकौल के वहाँ के वो बहुत मकबूल और महबूब और अमीर तरीन लोगों में से हैं, उनको बहुत वहाँ पजीराई है। रफ़ा यूनिवर्सिटी में मेरे एक शागिर्द थे अहमद हसन, वो भी वहाँ हैं। अब ये चूँकि आम लोगों में से है तो इनका वास्ता राब्ता आम लोगों से होता है। ये उनकी वहाँ दुकान करते हैं, कभी कभी पाकिस्तान आते हैं। तो ये जो बातें बताते हैं ये नेक लोगों के नुक्ता निगाह से बिल्कुल फ़र्क होती हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने एक दफ़ा फ़ोन पे बताया, फिर वो तशरीफ़ लाए, तब मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आम लोगों को अगर जनूबी अफ्रीका कभी अपने बेटों को भेजना हो तो 10 दफ़ा सोचना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा क्या वजह। उन्होंने कहा सर, हमने पाकिस्तान में कभी गुर्बत देखी ही नहीं है। गुर्बत एक ऐसा अज़ाब है, एक ऐसी लानत है कि जिसके बाद हर चीज़ हेच हो जाती है। आपके पास ना कोई अखलाक रहता है, ना कोई किरदार रहता है, ना कोई मिजाज रहता है, ना कोई ज़िंदगी का हदफ रहता है, और हर चीज़ बेमानी हो जाती है। उसने कहा जितने पाकिस्तानी लोग या इवन इंडिया के वहाँ बहुत ज़्यादा हैं वो लोग हैं जिन लोगों की वैल्यूज़ या जिनका ख़ानदान तकड़ा था, जिन्होंने अपने बेटों को डंडी पट्टी मजबूत बनाया। ये ख़ासतौर पर गुजरावाला के पहलवानों और जो दुनिया भर में पहलवान होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई पहलवान डंडी पट्टी का यानी कैरेक्टर वाइज मजबूत हो तो उसका सिक्का दूर तक चलता है और लोग उसकी बहुत इज़्ज़त और इकराम करते हैं। उनका कहना यह है कि वहाँ जब आप दुकान कर रहे होते हैं तो जिन वहाँ की मुकामी औरतों को मुलाजिम रखा जाता है, चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो इतनी सस्ती हैं तो लेबर सस्ती है तो उनको रखा जाता है। अब जब वो उन्हें एंट्री की जगह मिल जाती है तो वो खिदमत भी करती हैं, ख्याल भी करती हैं और आउट ऑफ द वे जाके वो सब कुछ करने पे आमादा हो जाती हैं कि जिसके लिए एक शरीफ आदमी 10 दफ़ा सोचता है कि अगर गुनाह का उसने दिल में ख्याल भी आए तो वो सोचता है कि मेरी रिप्यूट और दस्तियाबी मैं कैसे राब्ता कर पाऊँगा। और अगर वो आसानी से गुनाह घर तक पहुंच जाए, दुकान तक पहुंच जाए, और वो भी 10-10, 20-20 रुपए में, तो आप सोचिए कि किस कदर आसानी हो जाती है गुनाह को फैलने में। इसलिए गुर्बत से अस्तगफार, गुर्बत से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि ये हर चीज़ को खा जाता है। तो वहाँ जो जाते हैं पाकिस्तानी जो अच्छे मुकाम और मर्तबे पे ज़ाहिर है उनका लोगों से वास्ता नहीं पड़ता, पर वो जिनको आम लोगों में रहना होता है, छोटे बिज़नेस करने होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल होती है, लेकिन जाने से पहले उनके घर वालों को, उनके दोस्त अहबाब को, उनको डंडी पट्टी से मजबूत करना चाहिए। और अगर किसी के ख़ानदान में जो वहाँ से पहले है और उसके बारे में उसकी बीवी को परेशानी है, उसके इज़्ज़ा व कारब को परेशानी है, तो फिर कभी गलती से भी उसके बेटे को, चूँकि हमारे यहाँ ये भी मामूल होता है कि बाप का वहाँ बिज़नेस है और सालों से है, बरसों से है, कोई बेकरी में है, कोई सब्ज़ी में है, कोई बिजली के काम में है, दसियों काम है जो पाकिस्तानी करते हैं। तो सोचते हैं कि वो इतने सालों से वहाँ है तो अपने बेटे को भी वहाँ भेज देते हैं। तो बेटे को, जवान उम्र बेटे को, 18-20 साल का बच्चा, जब आप उसको वहाँ भेजोगे तो देखें 2-3 चीज़ें लाजमी होंगी। नंबर 1, वो जाके उसे कुछ ही दिनों में अपने दुकान पे काम करने वाले मुलाजमों के ज़रिए पता चलेगा कि वालिद साहब की हरकत क्या हैं। तो वालिद साहब की जो इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा है वो उसकी आंखों से गिर जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। दूसरा ये होगा कि कुछ ही दिनों के बाद उसका, जो पंजाबी में कहते हैं, झाका खुल जाएगा। चूँकि ऐसे मौक़ों पे लोगों का जो मिजाज है, लोगों की जो गुफ्तगू है, उसमें भी आमियानापन से ज़्यादा एक घटियापन आ जाता है। उसके मजाक, उसके लतीफ़े, उसके जोक, उसके कसीफ़े, एक एक चीज़ वो इस कदर
बिलो द बेल्ट हो जाती है कि आपके अंदर से बड़ी सोच का, बड़ेपन का, अखलाक का, किरदार का, यानी सोच भी एक शजर ममनुआ बन जाती है और आप बिल्कुल एलियन बन जाते हो। तो चूँकि ये यंग बच्चा होगा, ही वुड बी अवेलेबल और इसकी डिमांड भी वहाँ ज़्यादा होगी ऐसे बच्चों की, तो ज़ाहिर है ये जल्दी इनके वहाँ इन्वॉल्व होने और अपने ईमान से जाने, अपने अखलाक से जाने, अपने किरदार से जाने का इम्कान ज़्यादा होगा। दौलत अहम है ज़िंदगी में, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है और सारे हमारे मसले मसाइल से जुड़े हुए होते हैं। पर याद रखिएगा, दौलत खुदा नहीं है, दौलत ज़िंदगी की वाहिद वजह जवाज़ नहीं है। दौलत आसानी है, दौलत फ़राखी है, दौलत एक राहत है, दौलत आपके लिए बंद दरवाज़े खोलती है। पर अगर ये बंद दरवाज़े जहन्नम के खुल जाएं और दोज़ख के खुल जाएं तो सोचिए कितना घाटे का नुकसान होगा। यानी आप जिन लोगों के लिए कमा कमा के रखते जाओगे, जमा करते जाओगे, देते जाओगे, वो खर्च करते जाएंगे, पर आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा और जो बचेगा वो इस काबिल नहीं होगा कि दिखाया जा सके। वो बताते हुए, वो सोचते हुए, वो शेयर करते हुए इंसान को शर्म आती है। पर जो बात मुझको बहुत डराती है वो लेगेसी है, यानी आपके बाद आपके बेटे की, बेटे के बाद उसकी औलाद की जो लेगेसी बनेगी ये अच्छी नहीं बनेगी, ये गुनाह वाली बनेगी। सो क्या जनूबी अफ्रीका और क्या जोहान्सबर्ग, वो सारे ख़ास तौर पे जो वो ममालिक जहाँ का ईमान और अखलाक और किरदार हमसे फ़र्क है, वहाँ जाते हुए ज़रूर जाना चाहिए, मैं उस पर नहीं बात कर रहा, पर जाते हुए अपने आप को जितना मजबूत रखना चाहिए, अपनी दीवार जान, दीवार अखलाक, उसको बहुत शानदार बनाना चाहिए। जब आप अंदर से खाली और खोखले होते हो तो फिर आपको ऐसी हर चीज़ आप पे हमलावर होती है। जब आप घर के दरवाज़े खोल देते हैं तो घर भी फिर महफूज नहीं रहता। ऐसे दिल के, रूह के, आँखों के जब दरवाज़े खुल जाते हैं और गुनाह की मंडी में, देखिए बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो गुनाहगारों के बीच रहते हुए भी अल्लाह उनको मौका देता है और वो अपने फ़ैसले से पूरे करैक्टर के साथ ज़िंदा रहते हैं और सब लोग उनकी इज़्ज़त और इकराम करते हैं। ये एक फ़ैसला होता है जो आपको ज़िंदा रखता है। ये फ़ैसला माँ का भी हो सकता है, ये फ़ैसला बाप का भी हो सकता है, ये फ़ैसला आपके उस्ताद का भी हो सकता है। जो भी आपकी रूह को ताज़ा कर दे, जो भी आपकी रूह को रब की मोहब्बत में सरशार कर दे, अकेले में भी आपको तवानाई दे दे। वो जो सियाने कहते हैं ना कि कभी नोटिस करना हो कि तुम किसी आजमाइश में जाके डूब तो नहीं जाओगे, तो बस किसी रोज़ अकेले में बैठो और सोचो कि तुम्हारे दिल में जो ख्वाब हैं, जो ख़यालात हैं, क्या इस काबिल हैं कि वो किसी प्लेट में रख के तुम अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान के लोगों को दिखा सको। अगर तो दिखा सकते हो तो इसका मतलब है तुम्हारा किरदार, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी शख्सियत इस काबिल है कि उस पर एतबार किया जाए, उससे मोहब्बत भी की जाए और वो किसी भी आजमाइश में जाके गिरने से बच जाएगा। पर अगर आप अपनी ख्वाब को और अपने ख़्यालों को ही दूसरों के सामने शेयर करने की हिम्मत नहीं रखते तो ऐसी किसी भी आजमाइश में डलने और वहाँ जाके डूब मरने के लिए बेहतर है कि बंदा उससे अवॉइड कर ले। दुनिया में बीसियों रास्ते हैं, बीसियों मुल्क हैं जहाँ जाके रिस्क भी कमाया जा सकता है, हुनर भी सीखा जा सकता है, इज़्ज़त भी कमाई जा सकती है, ख़ानदान भी पाले जा सकते हैं। पर जिस जगह का इल्म हो कि वहाँ दलदल है तो दलदल से बचना हर अक्लमंद पे भी वाजिब है और जो बहुत अक्लमंद ना हो, वाजबी सा भी हो, उसको भी नज़र आना चाहिए कि जो बाकियों के साथ क्या होता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ये मुख्तलिफ़ लोगों की तजर्बात से, मुशाहिदात से अक्स होता है। मुमकिन है किसी एक का तजर्बा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, बिस्मिल्लाह, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर जो एहतियात है वो तो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह हो। इसका ताल्लुक़ उस मुल्क से नफ़रत से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ उस जगह से दूरी से नहीं होता, इसका ताल्लुक़ तो उस मुल्क में बहने वाली वेव से होता है। कुछ जगहों पे सख्त गर्मी होती है तो आप वहाँ जाके जीना नहीं चाहते, कुछ जगहों पे पूरा मौसम ही सर्दी रहती इतनी कि आप नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते, आप वहाँ भी जीना नहीं चाहते। आपको जिस्म का तो ख्याल है, आप गर्मियों में सिबी में जाकर नहीं रहना चाहते और सर्दियों में जाके आप अंटार्कटिका जाके नहीं रहना चाहते। तो ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे प्यारों, जहाँ आपके अखलाक का जिस्म, जहाँ आपके अखलाक की बॉडी बेमसला हो,
और वो वहाँ की गर्मी और सर्दी और मौसम और प्रेशर और थ्रेट्स बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो वहाँ अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी आजमाइश से बचाना चाहिए। ये आजमाइश वहाँ भी नहीं, आपके अपने यहाँ भी हो सकती है, किसी भी अदारे में, किसी भी जगह जहाँ पर रहते हो, जहाँ जहाँ की खबर हो वहाँ से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल उन पर कुर्बान जाइए क्या खूबसूरत बात फरमाया करते थे कि एक आग का अलाव रोशन है और लोगों तुम हो कि उसमें जले जाते हो और उसमें जलने के लिए चारों तरफ से उमड़ के आते हो और मैं तुम्हें पकड़ के दूर करता हूँ और बचाता हूँ। शायद अल्लाह ने आने वाली नस्लों में किसी न किसी को ज़िम्मे ये एक रखा होता है कि धीरे धीरे लोगों के दिल पे वो दस्तक देता रहता है, उनको अच्छा बुरा बताता रहता है और लोग अपने लिए ज़िंदगी के सुख के रास्ते तलाश करते रहते हैं और दुख से और बर्बादी से बचते रहते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।